जय हिंद दोस्तों, देखिए फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ गया। झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकल के आ चुका है, विज्ञापन जारी हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी हम आपको पूरा नोटिफिकेशन मोबाइल के स्क्रीन में दिखाएंगे। उसका उम्र कितना कितना मांगा है, हाइट कितना जरूरी है, चेस्ट कितना जरूरी है, कितना सीट के लिए वैकेंसी निकला, योग्यता मांगा है 10th पास, सभी विद्यार्थी मस्त भर सकते हो। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं, आपको फोन की स्क्रीन में सारा A to Z बताएंगे, ठीक है। और कल बहुत सारा वीडियो आएगा चैनल पर, फिजिकल के ऊपर अलग सारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बोर्ड में अभी हम नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी जल्दी आपको वीडियो देना था, इसलिए हम फोन के स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे सारा चीज, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फोन के स्क्रीन में और सारा A to Z देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है झारखंड पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि जेएसएससी की वेबसाइट से हम यहाँ पर डाउनलोड किए हैं। टोटल दोस्तों जो सीट निकला है 4919 टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। हम आपको पूरा A to Z डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 17/2023 है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग, ठीक है, JCCE 2023 इस वैकेंसी का नाम है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट देख लीजिए, 100 रुपया पैसा लग रहा है, बाकी को SC ST और महिलाओं का 50 रुपये इस पे पेमेंट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जिला वाइज सीट है, देखिए रांची जिला में टोटल 76 वैकेंसी है। इस तरह से खूंटी में देखिए टोटल 86 सीट है। सारा चीज़ दिया गया दोस्तों, सिमडेगा में 103 है, इस तरह से गुमला में 12 है। तो सारा जिला वाइज दिया है, आपको हम बाद में बताएंगे कि कहाँ से कितना सीट है। बाकी डिटेल्स दोस्तों आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ सैलरी देखिए, आपका 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका सैलरी रहेगा। लेवल 3 का आपको वेतन इस पे दिया जाएगा। इसके बाद योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस पे देखिए 10th पास मांगा है ना, तो 10th पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो फिजिकल क्राइटेरिया देख सकते हैं दोस्तों, यानी शारीरिक माप, आपका हाइट चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले जनरल वाले का देख सकते हैं, हाइट 160 सेंटीमीटर न्यूनतम आपका हाइट होना चाहिए। आपका चेस्ट की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए। SC ST की बात करेंगे दोस्तों, तो न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट का जरूरत है, और चेस्ट की दोस्तों 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना जरूरी है। इसके बाद BC1 और BC2, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट का जरूरत है और 81 सेंटीमीटर आपका छाती होना चाहिए। महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो न्यूनतम 148 सेंटीमीटर आपका हाइट इस पे होना चाहिए। चेस्ट की रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती है, समझ में आ गया। तो ये है दोस्तों इनका फिजिकल क्राइटेरिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का आ रहा था कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों एज आपका किस दिन से काउंट करेगा, यहां पर समझिए। आरक्षी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 1/8/2023 तक आपका मिनिमम एज काउंट करेगा, और मैक्सिमम उम्र दोस्तों 1/8/2019 तक आपका मैक्सिमम एज काउंट करेगा, ठीक है। कम से कम सभी विद्यार्थियों का 18 साल तो फॉर्म भरने के लिए होना ही चाहिए। 18 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो देखिए जो जनरल और EWS कैटेगरीज हैं उनका 25 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पर एज मांगा है, ठीक है। और यदि आप BC1 और BC2 से हैं तो आपका 27 वर्ष, इनको 2 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए 3 वर्ष इनको उम्र में छूट मिलेगा, तो 28 वर्ष इनका हो जाएगा। और जो विद्यार्थी SC ST कैटेगरी से हैं, पुरुष हो या महिला हो कोई भी हो, ठीक है, 30 वर्ष यानी 5 साल इनको उम्र में छूट दिया गया है, समझ में आ गया। तो 18 से 30 साल SC ST के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट्स के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ अप्लाई डेट बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां यहाँ पर निम्नवत दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 15 जनवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक मिडनाइट तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक। इसके बाद पेमेंट का दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया। पेमेंट का डेट देखिए 16 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट और प्रिंट आउट लेने का जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी 2024 तक दोस्तों आपको यहाँ पर
करना पड़ेगा सारा चीज़, समझ में आ गया। फोटो सिग्नेचर अपलोड। इसके बाद दिया गया है कि 20/2/2024 से 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में यदि आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि त्रुटि हो जाता है, मिस टाइप हो जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाता है, तो आप इन 2 तिथियों के बीच अपने करेक्शन को कर सकते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार को कर पाइएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है परीक्षा का स्वरूप, तो देखिए दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी, ठीक है। सबसे पहला आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी आपका पहले फिजिकल लेगा। दूसरा प्रोसेस है चिकित्सीय जांच, जो विद्यार्थी फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। पहले फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर एग्जाम। तीसरा प्रोसेस है एग्जाम, एग्जाम आपका लास्ट में होगा, समझ में आ गया। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखित परीक्षा जो है आपका OMR में आपका एग्जाम लेगा, OMR शीट में आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। पेपर 1 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। इसमें से आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खोट्ठा, जो भी आप जो भी चुनना चाहें यहाँ पर चुन सकते हैं, ये क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है नोट, पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब पत्र 2 की बात करेंगे दोस्तों, पेपर 2 आपका क्या है, तो इस पेपर का 2 भाग है, ठीक है। हिंदी भाषा से संबंधित, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित, व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा। इस पे दोस्तों आपका लिखा है कि वाक्यों को शुद्ध करने से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से। परीक्षा अवधि 2 घंटे का आपका दोस्तों यहाँ पर लिया जाएगा। कुल अंक 300 का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, और जो एग्जाम होगा वो मैट्रिक स्तर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का 3 मार्क्स मिलेगा और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक आपका कट जाएगा, समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा आपका, जो रनिंग वगैरह है वो क्या होगा, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जाएगी। यहाँ पर तो हम पहले ही बता दिए, अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरण की कंडिका 6 के अनुरूप होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दौड़ की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ है, 60 मिनट में आपको कवर करना होगा 10 किलोमीटर। इसके बाद महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है, जो कि 30 मिनट में आपको कवर करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चिकित्सीय जांच, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह है। तो झारखंड पुलिस दोस्तों फाइनली निकल के आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल कैसे होगा। देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, ठीक है। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका कंडिका इतना के टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर पेपर 1 और पेपर 2 जोड़ करके मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेधा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान इक्वल रहने पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है कि जन्म तिथि जिसका ज़्यादा होगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये बाद की बात है, समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हम कुछ बताते चलें, लेकिन सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको बोर्ड में एक अच्छे से वीडियो बना करके बताएंगे, ठीक है। फिलहाल नोटिफिकेशन आप देख लिए, टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, आप इसको शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और बहुत जल्द बोर्ड में बढ़िया से वीडियो हम समझा करके ला रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग खुश हो गए होंगे। झारखंड पुलिस की भर्ती तो आ गई, तैयारी में लग जाइए फिजिकल में, क्योंकि पहले तो फिजिकल ही होगा। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।